एक नाम संकर्षण होगा। बोलो संकर्षण भगवान की जय, बोलो बलराम भगवान की जय। बलराम जी का नामकरण हो गया और यशोदा मैया ने जब नामकरण देखा कि बलराम जी का नामकरण हो गया, मन में तो बड़ी बेचैनी है कि जल्दी से मेरे लाला का नामकरण हो जाए। और जब बताया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण, ये तो रोहिणी का पुत्र है, तो यशोदा मैया ने मालूम है क्या कहा, हाँ भगवान, असल में हम दोनों बहनों में कोई भेद नहीं है ना, हम दोनों बिल्कुल एक हैं। गर्गाचार्य जी अंदर ही अंदर मुस्कुराए, कहा देवी वो तो दिख रहा है, अगर भेद है या भेद नहीं है वो तो हमको दिख रहा है। अब जरा बताओ कि अगर भेद नहीं है तो बताओ फिर अपने लाला के नामकरण की इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्यों इतनी जल्दबाजी है कि मेरे भी लाला का नंबर लग जाए? एक तरफ तो कहते हो कि कोई भेद नहीं है, दूसरी तरफ जल्दी से सोचते हो कि इनका नामकरण हो गया तो मेरे भी लाला का हो जाए। अब जब भगवान का नंबर आया तो गर्गाचार्य जी ने देखा और भगवान ने दिखाया। क्यों? क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर तो देख नहीं सकते थे। उनके ज्योतिष ने गणना शुरू किया और महाराज पूरा भगवान का दिव्य स्वरूप सामने आया। क्या कहा मालूम? पहले तो देखा भगवान को, और भगवान को जब देखा महाराज तो इनको समाधि सी लग गई। भगवान के चरणों को स्पर्श किया, माथे से लगा लिया। यशोदा मैया ने सोचा कि बाबा बच्चे के प्रेम के प्रति देखिए कितने सुलभ भाव से हैं, लेकिन लगाया माथे में महाराज की, बेसुध से हो गए, सुध बुध खो दिए और चुप हैं। मैया इंतजार कर रही कि बाबा कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। जब कुछ देर तक मामला शांत रहा, गर्गाचार्य तो लगभग समाधि में थे, भगवान को देखते ही उस समाधि में चले गए। तब मैया ने कहा कि बाबा, बाबा नहीं बोले, फिर हिलाया बाबा को, हाँ 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 देवी। तब जाके गर्गाचार्य जी व्यवहारिक जगत में आए, और जब व्यवहार जगत में आए तो जितनी भी गणना किया था उसको सुनाया। आसन बड़ा त्रयोहिष्य गृहणतो अनुयुगम तनो शुक्लोरतस्तथापि इदानीं कृष्णतां गतः। देवी, ये तुम्हारा लाला हर युग में जन्म लेता है। यशोदा मैया को ये रहस्यमयी बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि एक और बात कही, कहा कभी ये रक्त वर्ण पैदा हुआ था, कभी शुक्ल वर्ण हुआ था, अभी इस बार ये थोड़ा सांवला है, इसलिए इसका एक नाम है। क्या नाम है बाबा बताओ ना जल्दी। कृष्ण है। सर पकड़ लिया यशोदा मैया ने। अब बताओ, इतनी देर बाद बाबा ने नाम बताया, और ऐसा नाम बताया कि इसको पुकारने में भी पसीना आ जाए। एक बार कृष्ण बोल के देखो, या तो किशन बोलोगे या कृष्ण बोलोगे। कृष्ण बोलने में बड़ा पसीना आता है, जीभ को टेढ़ा करना पड़ता है, साधना पड़ता है, और जल्दी जल्दी 2-4 बार कृष्ण 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 बोलो तो समझ में आएगा कितना मुश्किल है। मैया ने कहा ये समझ में नहीं आया, अभी पहले का नामकरण तो इतना सुंदर किया, मेरे बेटे का नामकरण करना हुआ तो महाराज इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम बता दिया। गर्गाचार्य ने कहा देवी क्या करोगे टेढ़ा शुरू से? कहा महाराज कुछ और नाम? तो कहा बहूनि सन्तु नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। ये माताओं को जगह ऐसे दे दो भाई, लेकिन और आगे मत आना, थोड़ा इधर भी आप प्रिंसिपल साहब देख लीजिए, एडजस्ट करा दीजिए सब।
बोलो जय जय श्री राधे